ज़ैगम साहिब, क्या सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, 2 गवर्नरशिप, 3 हुकूमतें रखने वाली पीपल्स पार्टी वाकई इस निज़ाम से लाताल्लुक़ी इख्तियार कर सकती है? क्या बिलावल भुट्टो इस पोजीशन में है कि वो समझ रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम या फिर इस्टेब्लिशमेंट कहूँ और हुकूमत के दरमियान कोई दरार मौजूद है? बिलावल भुट्टो इस निज़ाम की तश्कील का हिस्सा है जिसे सियासी हुकूमत कहा जाए, साथ बैठे हैं। क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश है, इससे बड़ा क्या? ये जो 20वीं सदी की जमातें हैं, इसमें एक की तो टन टन हो चुकी है और दूसरी की टिक 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 चल रही है। तो टन टन वालों को आवाज़ नहीं आई थी तो टिक टिक वालों को कैसे आएगी? कबायलियत का एक बुनियादी उसूल है आयशा, और वो उसूल ये है कि जब कबीले को बाहर से ख़तरा होता है तो पूरा कबीला इकट्ठे होता है, मुत्तहिद होता है, जैसे आपको कुछ अर्सा पहले तक नज़र आ रहा था। और जब कबीले को बाहर से ख़तरा नहीं होता तो वो वक्त होता है कबीले के अंदर धींगा मुश्ती का, और उस वक्त जो सबसे ज़्यादा लड़ाई चल रही होती है वो चचा भतीजे में और कज़नों में चल रही होती है। ऐसे ही तो इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है ये इस बात का इजहार है कि कबीले को बाहर से ख़तरा महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि उनका ख्याल है कि जो बाहर वाला मुखालिफ कबीला है वो सारा इनकलाब लेने निकला हुआ है और वो जल्दी वापस पहुंचने वाला नहीं है, उधर ही कहीं खो जाएगा। और वो महसूस कर रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम की छतर छाया में उनको कोई ख़तरा नहीं है। अब जो झगड़ा हो रहा है ये झगड़ा है अपने अपने हिस्से का, ये झगड़ा है 2.5 साल बाद का कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, अगला तख्त नशीन कौन होगा। ये झगड़ा है शहजादों का। आपको पता है इन जमातों में इस वक्त मौरूसी इंतकाले इक़्तिदार चल रहा है, तो किस शहजादे के पास पाकिस्तान का तख्त होगा उस बात की लड़ाई चल रही है। और अगले इलेक्शन से पहले इस वक्त आखिरी इलेक्शन चल रहे हैं, ये जहन में रखिए। ये वो अहम तरीन इलेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान के और कश्मीर के, जिससे अगला जो मार्क है, अगला जो पॉइंट है वो है पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन। तो इस वक्त जो तासुर कायम होगा वो अगले इलेक्शन पे बहुत असर डालेगा, क्योंकि कश्मीर तो पाकिस्तान में कश्मीर की एक एक चीज़ डिस्कस होती है और कश्मीर का इलेक्शन तो बहुत ही डिस्कस होता है। तो इसमें मौका मिला है बिलावल साहब को, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अब्बा जान की शतरंज वाली सियासत है जिसने कबाड़ा किया है पार्टी का, उसकी बजाय पीपल्स पार्टी की पुरानी अवामी सियासत को वापस लाएं। और जो अवामी सियासत होती है वो इसी तरह की होती है, उसमें झगड़ा फसाद होता है, उसमें नारे लगाने पड़ते हैं, उसमें कोई सच्चा झूठा मुखालिफ बनाना पड़ता है, उस मुखालिफ पर चिखला चलाना पड़ता है, आपको बड़ा पहलवान बन के सामने आना पड़ता है, तो आपको बड़कें ना मारनी पड़ती हैं। तो इस वक्त पीटीआई के ख़िलाफ़ नारे मारने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, जो इस वक्त मैदान में ही नहीं है। तो बिलावल साहब अपनी पोजीशन उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हो रहा है एक तरफ। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अब हाइब्रिड सिस्टम का दूसरा हिस्सा इनको समझा रहा है कि इतना हल्का मत लो, इतना फॉर ग्रांटेड मत लो, हमारी मोहब्बत को, हमारे ताउन को इतना आप ना लो कि आपको कोई ख़तरा ही महसूस ना हो। अपनी गवर्नेंस को ठीक करो। अवाम फिर आखिर को अवाम होते हैं, नौजवान फिर नौजवान होते हैं। ये बिगड़ेंगे, ये अगर खड़े हो जाएंगे तो फिर हमारे पास भी कोई चाराकार नहीं है, हम तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, तुम्हें ही हमें डिच करना पड़ेगा। लेकिन ये कहते हैं कि जब भी कोई इसको डराया जाता है इनको, तो ये कहते हैं कि इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए। ठीक हो इनको लगता है कि बुजुर्गों के पास कोई इनके सिवा कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। सबको ऐसा महसूस होता है कि हम ही हैं। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब कह रहे हैं कि ये अवामी सियासत के लिए बढ़के और नारे हैं, मगर इस वक्त गवर्नेंस हसन निसार साहब सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने सिर्फ नून लीग नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की नाकामी का इतराफ़ किया है। तो पीपल्स पार्टी अपने आप को मावरा क्यों समझ रही है? सियासी नारे और बढ़के क्या अब अवाम को अपील कर पाएंगे? देखो, ये सारी सोच ही, सारी अप्रोच ही बहुत फनी है, रिडिकुलस है। बंदा पूछे निज़ाम तो सिरे से है ही कोई नहीं, तो उसकी कामयाबी नाकामी ढह गया खड़ा है, डजंट मेक एनी सेंस। एक पुराना शेर मेरा सुनो, जो बेनज़ीर भुट्टो का बहुत फेवरेट था, और उनकी किताब है फेवरेट तकरीरों की मजमुआ, वो मेरा ख्याल महमूद शाम से उन्होंने कंपाइल करवाया था, उसमें भी शामिल है।
एतजाज हसन साहब का भी वो बहुत ही फेवरेट शेर है। शेर है, शहरे आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। ये इशारा था कि ज़ियाउल हक जुनेजो का बॉस भी था बतौर सदर, उसी का सबॉर्डिनेट भी था बतौर वजीर आजम। सो इट्स अ वेरी फनी। यहाँ बैठ जाते हैं निज़ाम, केड़ा निज़ाम, ढंग का कोई बात है? भुट्टो ने दलाई कैंप 64 साल 60 साल हो गए हैं, रोटी कपड़ा मकान लगे हुए हैं, बोले जा रहे हैं। कौन सा निज़ाम है? कख भी नहीं है। उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा, और उल्टा लटक के सोचना बड़ा मुश्किल काम है। बात ही फनी है। तो अभी तो वो उल्टी गिनती हुकूमत को कह रहे हैं कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है हसन साहब। ओए उल्टी गिनती तो 28 करोड़ अवाम की शुरू है। खुदकुशियां हो रही हैं, बच्चे बापों को मार रहे हैं, यहां तक नौबत आ गई है। पता नहीं है आप लोग, मैं तो सारे अखबार देखता हूं, पुराना मेरा रोग है ये। तो ऐसी खबर जो आज से 10-15 साल पहले नहीं थी, हालांकि तब भी नहुसती थी, लेकिन ऐसी खबरें नहीं थी। बेटे ने मां मार दी, बेटे ने बाप मार दिया, चूंकि बाप ने कहा यार ऐसी ना चला। ये मैंने छापी हैं खबरें, अखबार बंद कराओ। तो कोई सर पैर है नहीं। निजाम निकला है नज्मो नस्क से। ये इंसानी माशरे की आखिरी अचीवमेंट होती है। निजाम जहां नज्मो नस्क नाम का वजूद ही नहीं है। केड़ा निजाम है बताओ मुझे? अभी मैंने ज़ियाउल हक की मिसाल दी है। पार्लिमानी जमहूरी निजाम बेनज़ीर भुट्टो ने इंतहाई अहम तकरीर में कोट किया था, फिर उसने एक्सप्लेन किया इसको कि ये जो है ज़ियाउल हक बैठा है, ये उसका बॉस है बतौर सदर, और उसका सबऑर्डिनेट है एज आर्मी चीफ। बड़ा फनी सिचुएशन। सही कह रहे हैं। तो हम ही रवा रवी में लगे रहते हैं, बस ठीक है। फिर कौम तो उल्टी लटकी हुई, लटका रखी उन्होंने, शायद सीधा दिखी जाए किसी दिन, ये भी इतने एक्सपोज होंगे। रज़ा रूमी साहब, बिलावल अपने दावे में संजीदा हैं, तो फिर हुकूमत से अमली कदम अलहदगी का क्यों नहीं उठा लेते? और अगर वाकई वो उल्टी गिनती शुरू करके बैठे हैं इस हुकूमत की, तो क्या अपने आप को एक सियासी मुतबादिल के तौर पर समझ रहे हैं? उनके पास सियासी मुतबादिल मौजूद आशा, देखें, पहली तो ये बात है कि जहाँ तक बिलावल की शिकायत और जो उल्टी गिनती शुरू करने की धमकी का ताल्लुक है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो इस सिस्टम, इस हुकूमत का, उनकी पार्टी एक हिस्सा है, बल्कि पिलर है। ये जो हाइब्रिड निज़ाम इस वक्त मुल्क में राइज है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका एक सतून है। सदारत देख लीजिए, चेयरमैन सेनेट का जो बहुत अहम इदारा है वो देख लीजिए, बलूचिस्तान और जीबी की हुकूमतें देख लीजिए। इसके अलावा कई दीगर ऐसे मामलात हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फुली अकोमोडेट किया गया है, और उन्हीं की शमूलियत और मर्जी के साथ ये हुकूमत बनी है। अब अगर ये सुतून, देखिए, मैं काफी अरसे से आपके प्रोग्राम पर भी ये अर्ज करता रहा हूं कि ये निज़ाम जो है, ये जो इसकी आर्किटेक्चर है, सुतून जो है, अगर एक भी हिलता है तो पूरा निज़ाम धड़ाम से गिरता है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी दिन ये फैसला कर ले, या नून लीग फैसला कर ले, या तीसरे फरीक जो है, जो कि आप जानती हैं, सभी जानते हैं, वो फैसला कर ले कि उन्होंने नहीं चलना, तो फिर ये सब कुछ धड़ाम से गिरता है। इसलिए ये बात जो है, धमकी तो जरूर महसूस होती है, और ये मोहसिन नकवी साहब की तकरीर का वो जवाब गजल है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, कल भी मैंने यही बात कही थी, उन पे सख्त किस्म का प्रेशर है कि 28वीं आईनी तरमीम जो है उसकी मंजूरी के लिए वो ताउन करें। और उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एनएफसी अवार्ड का है। वो देखिए, उसको फॉर्मलाइज करना है। वो जो इस बार फॉर्मूला हुआ था, क्या पता वो अगले साल हो पाए या ना हो पाए, इसलिए उसके लिए आईनी उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की जरूरत है कि कुछ पैसे मरकज को ज्यादा मिले, नंबर 1। नंबर 2, इंतजामी अमूर को बेहतर करना है। उसके लिए एक जो तजवीज़ फ्लोट की गई है, वो मजीद सूबे बनाने का मंसूबा है, जो कि बड़ी पुरानी एक ख्वाहिश है मुक्तदरा की,
और आपको मिलती है इंटरव्यूज में, कागजात में, थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स में देख लीजिए, तो ये कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये एक सियासी मामला है और एक पेंडोरास बॉक्स है, तो गालिबन उसके ऊपर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल समझौता नहीं करेगी, क्योंकि अगर सिंध की में से मजीद सूबे निकलते हैं तो वो सियासी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा जो उनकी सियासत जो है वो खत्म हो जाएगी। और जो नेशनलिस्ट कुव्वतें हैं, सब नेशनलिस्ट, सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज आगे आ जाएंगी और वो पीपीपी को साहब यूं कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर है कुछ डिलीवर करने का, कुछ गवर्नेंस का या कोई दीगर मामला, वो अपना प्रेशर को रिएक्शन में गवर्नमेंट की तरफ निकाल रही है, यानी कि आपस में इस तरीके से एडजस्ट किया जाए। आप देखें ना, जहां वो निकालना चाहते हैं वहां तो नहीं कर सकते ना आयशा, आप भी वैसे कितनी भोली तो नहीं है आप भी, तो जहां पे वो जिस पे जोर चलता है उसी के ऊपर जो है प्रेशर आता है। अच्छा, लेकिन मैं अर्ज ये करूं कि अब बात यह है कि बात यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि बजाय इसके कि एक जमहूरी तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर बात हो, इस मौजू के ऊपर डिबेट हो, गुफ्तगू शुनीद हो, कुछ ये ओपन पब्लिक में किया जा रहा है, क्योंकि सभी को सियासत चमकानी है। नकवी साहब ने भी अपनी दुकान चमकाई, इन्होंने राना सनाउल्लाह ने भी चमकाई, फिर पीछे हट गए, अब बिलावल साहब भी ये कर रहे हैं। अब फाइनली होगा ये अब मेरी अर्ज सुन लीजिए कि समझौता ये होगा कि लोकल गवर्नमेंट्स का निजाम जो है उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिले, ताकि वो सूबों की स्वाबदीद पे ना हो, नंबर एक, और लोकल गवर्नमेंट्स को जो पैसे जाते हैं वो उनका तहफ़्फ़ुज़ या उनको यकीनी बनाया जाए मरकज की तरफ से। ठीक हो, एंड में जाकर कहीं इसके इर्द गिर्द कोई होगा कॉम्प्रोमाइज, उससे पहले खूब ये तमाशा लगेगा। ये रोला डाली रखेंगे कि बड़ी अहम बात है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, सूबाई हुकूमतें कभी भी नीचे डिवॉल्व पावर नहीं करती, इसके बावजूद के विफाक से पावर ले रखी है, लेकिन अब फाइनेंसेस डिवॉल्व किए जाते हैं, ना इख्तियार अवाम तक पहुंचाया जाता है।